गणित की एक और कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। आज जानेंगे वर्गमूल निकालने की भाग विधि यानी डिवीजन मेथड से किस तरह हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई छोटा नंबर ले लेते हैं हम सीखने के लिए। जैसे 7 to 9 हमने ले लिया है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं, भाग विधि का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमेशा आपने ध्यान रखना है कि पीछे से 2 के जोड़े आपने बनाने हैं हर बार, फिर 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, इस तरह आपने बनाते जाने जोड़े। अंत में चाहे 1 बचे या 2, वो उसके अंदर कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो पहला अंक है या पहले 2 अंक होंगे, जब भी वो देखना है कि क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे यहाँ 9 होता तो हम सीधा लिख देते 3 गुणा 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ 9 नहीं है, 7 है। तो 7 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा? 4 होगा। 4 कब मिलता है? जब मैं 2 को 2 से गुणा करता हूँ। तो कहने का मतलब जो मेरा पहला अंक होगा वर्गमूल का वो क्या होगा? 2 होगा। 2 को जब मैं 2 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास? 4 आता है। अब 7 में से 4 घटाओ 3। अब ये दोनों अंक यहाँ उतरेंगे। जैसे हम नॉर्मली भाग करते हैं तो 1 अंक उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों को ही उतारना है तो 329। और जिससे भाग दिया था पहले 2 से दिया था, उसको हमने डबल कर देना है हमेशा, 4। यदि 3 होता तो 6 कर देते, यानी इसका दुगुना यहाँ पर आएगा। अब यहाँ जो अंक लिखेंगे हम, यदि मैं 1 लिखता हूँ तो उसकी 1 से ही गुणा होगी, 2 लिखता हूँ 2 से ही गुणा होगी। अब बनाना इतना है मेरे को 329, तो मैं यहाँ पर 7 लिखूँगा। 7 लिखूँगा तो 7 से ही गुणा करनी पड़ेगी। 7 से जब मैं गुणा करता हूँ, 7 7 49, 4 हासिल, 7 चौके 28 और 4 32, यानी पूरा भाग चला गया। किससे भागती है, किससे गुणा की थी? 7 से। तो 27 मेरा क्या हो जाएगा? इस 729 का वर्गमूल हो जाएगा। यही मेरी भाग विधि होगी। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे बड़ा एग्जाम्पल 24,336। पहला काम हमेशा क्या करोगे कि जो भी आपको संख्याएं दी है उसको पीछे से हम पेयर बनाते हुए, अब 2 है पहली संख्या तो निश्चित ही 2 से छोटा पूर्ण वर्ग 1 होता है, यानी पहला अंक 1 आएगा। 1 गुणा 1, 1 को 1 से गुणा करूँगा तो 1। अब 2 में से 1 घटाओ, क्या बचेगा? 1। अगली दोनों संख्याएं यहाँ उतर जाएंगी, 143, जिससे भाग दिया था या जो पहला अंक मेरे लिए आया था वर्गमूल का, उसका 2 गुना। जैसे यहाँ पर 2 का 2 गुना 4 लिया था, 1 का 2 गुना हो जाएगा 2। अब 143 है। अब यदि यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो 24 बनेगा, 24 चौका 96, कम रह जाएगा। 5 लिखता हूँ 25, 25 पांजे, यानी जितना लिखूँगा उतने से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो 25 पांजे 125, कम रहेगा। 26 लिखूँगा, 26 छिक्का 156, वो ज़्यादा हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना है कभी भी, इससे ठीक पहले रखना है, बहुत छोटा भी नहीं करना। जैसे भाग के अंदर ये भाग वाले नियम ही अपनाने हैं। तो 5 पर चला जाएगा, 5 पांजे, यानी 5 से गुणा होगी तो 25 पांजे 125। फिर से माइनस करेंगे तो ये बचेगा मेरे पास 18। फिर 2 अंक उतरेंगे। अब इसका डबल, पहले 1 का डबल हुआ था 2, अब 15 का डबल होगा 30। अब यहाँ पर क्या लिखूँ ताकि ये पूरा भाग हो जाए? यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि जो भी हमें पूर्ण वर्ग संख्या जब दी होगी तब अंतिम भाग पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। पूर्ण वर्ग नहीं है तो कुछ शेष बचेगा। वो क्वेश्चन हम आगे करेंगे, एग्ज़ाम के अंदर आते हैं वैसे क्वेश्चन। अब यहाँ 36 है तो इसका मतलब 6 की गुंजाइश है। 306 को मैं 6 से गुणा करूँ, छिक्कम 36, 6 तिये 18, पूरा चला गया 6, तो 156 मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हमारी वर्गमूल निकालने की भाग विधि है। डिवीजन मेथड से हम इसी तरह करते हैं। 1-2 और बड़े नंबर लेते हैं। संख्या दी है 912,025, इसका वर्गमूल भाग विधि से। तो पहला काम जो स्टेप आपको बताए हैं कि पीछे से आप पेयर्स बनाइए। अब 91 पेयर बन रहा है, पहला 91 यहाँ पर संख्या है।
तो यदि मैं 10 का स्क्वायर लेता हूँ तो 10/100 ज़्यादा हो जाता है। तो 100 से पहला ठीक नंबर 81, कहने का मतलब 9 पर जाएगा। 9 को 9 से गुणा करता हूँ 81, यानी वर्गमूल की पहली संख्या क्या होगी? 9 होगी। अब 91 में से जब मैं 81 घटाता हूँ बचता है 10, आगे वाला अंक दोनों कर जाएंगे, 1020 हो गई संख्या। अब इस 9 का डबल करो, 18 हो गए। अब यदि 6 लिखता हूँ तो 18 छिक्के 108 ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब 5 पर। यानी ये कॉमन सेंस इसकी आपने लगानी है कि कितने पर जा सकता है। 5 पर, 5 5 25 हासिल, यानी इसको मैं इससे गुणा कर रहा हूँ। 5 5 25, 2 हासिल, 18 5 90 और 2 92, 925। कितने पर भाग किया है हमने? 5, यानी 5 हमने लिया है, 5 को 5 से गुणा किया। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 2 गए 9, 95। आगे वाले दोनों अंक फिर से उतार लिए जाएंगे, 9525। इस 95 का डबल क्या होगा? 190। अब फिर से आप देखना चाहें 19 है और यहाँ 95 है, 19 5 95 और पीछे 25 भी है, तो पूरी गुंजाइश है कि 5 पर चला जाएगा। तो 5 5 25, 19 5 95, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह आप वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग विधि के द्वारा। बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस के अंदर ही हम इसके अंदर परफेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो तरीका रहता है। अब इस तरीके के आधार पर एग्ज़ाम के अंदर, कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। कोई आपको नंबर दे देंगे कि ये कोई नंबर है जैसे 700, इसके अंदर क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, या इसमें से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या उसके अंदर क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बने, 5 अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी, इस टाइप के क्वेश्चन वो अब हम कर लेते हैं। एग्ज़ाम के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट होगी कि निम्न संख्या में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 हमने एग्जाम्पल लिए हैं, 4 ऑप्शन होंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो आपने करना क्या है, भाग विधि के द्वारा इनका वर्गमूल निकालने का प्रयास करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 2 से जोड़े बने हैं 39, तो पहला अंक क्या आएगा? 6 आएगा, छिकम छिक्के 36, 3 बच गया, 346 हो गए। अब 6 को उतारेंगे यहाँ 12। अब यदि यहाँ पर 2 लेता हूँ तो 122 दूना 244, काफ़ी कम रह जाएगा, तो 3 लेंगे, 123 दिया हो जाएंगे 369। 346 से ज़्यादा कर लेना है हमें, क्योंकि तभी तो हम इसके अंदर कुछ जोड़ेंगे, तभी तो ये पूरा 369 बनेगा और 63 हमारा वर्गमूल आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर क्या जोड़ें। तो ये हम देख सकते हैं दोनों के बीच अंतर कितना है, 9 में 6 गए 3, 23 का अंतर है। यदि ये 346 इसके अंदर 23 संख्या और ऐड होती तो ये पूरा 369 बन जाता। 369 में 369 कट होके ये कंप्लीट जो स्क्वायर रूट है हो जाता है हमारा। अब ये संख्या 23 कम रह गई, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 23। इसके अंदर यदि हम 23 और ऐड कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ये ध्यान रखना है। यानी जो जोड़ वाले क्वेश्चन होंगे उसके अंदर जो भी आपका यहाँ पर जो ये संख्या अंतिम बचेगी, और जब हम अंतिम संक्रिया करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, तो इससे थोड़ा ज़्यादा आंसर निकाल देंगे, ताकि हमारे पास हमें पता चल जाए दोनों के बीच कितना फ़र्क रह रहा है। वहीं घटाव के क्वेश्चन करेंगे तो इससे थोड़ा, इससे पीछे की संख्या निकाल देंगे, तो वो घटाव वाले क्वेश्चन आगे करेंगे। जैसे इसको हम देखते हैं 34,937, पीछे से 2 2 के जोड़े 3 है, 1 1 कम, 1 2 249 हो गए, 1 का डबल 2 हो गए। अब यहाँ पर कितना लिखूँ? यदि 8 लिखता हूँ तो 28 8 है, हाँ 8 लिखेंगे, 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22। जो 9 पर लिखेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 में से 4 गए 5 25, यानी 8 यहाँ आएगा। अब 37, 18 का डबल
36। अब यहाँ पर क्या लिखा जाए ताकि इससे थोड़ी सी जो बड़ी संख्या है वो आ जाए। तो 336 है, यदि यहाँ पर 8 लिखता हूँ तो 8 दिए 24, तो 8 लिखकर देख सकते हैं हम। 8 को 8 है 64, हासिल 6, 8 6 के 48 और 6 54, हासिल 5, 8 दिए 24 और 5 29, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो 7 लिखकर देखते हैं। 7 लिखते हैं तो 7 7 49, हासिल 4, 7 6 के 42 और 4 46, हासिल फिर 4, 7 3 21 और 4 25। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आ चुका है। तो कितना ज़्यादा है? 2 3 32। अब यानी यही संख्या यदि 32 और ज़्यादा होती तो ये पूरा पूर्ण वर्ग संख्या है वो बन जाती, पूर्ण वर्ग हो जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32। इस तरह आपने ध्यान रखना है कि जो भी जोड़ वाले हमारे क्वेश्चन होंगे, क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या बने। तो जो हमारा अंतिम होगा उसको हमने ध्यान रखना है कि उससे थोड़ा सा बड़ा हम बना देंगे हमारा आंसर। इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, 1000 के अंदर क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बने। तो इसी तरह आपने कर लेना है कि 1000 3 तिये 9 1 और 100, 3 का डबल 6, 61 एकम 61, लेकिन कम रह गया। हमें क्या करना है, इससे आगे लेके जाना है। तो 2 पर हम कर देंगे। तो 62 दूना क्या होता है? 6 दूनी यानी 2 दूनी 4 और 124। अब यदि यही 124 और ज़्यादा होता यानी 124 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता। कहने का मतलब इसके अंदर जब हम 24 ऐड करते हैं तो 1024 जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 32 का पूर्ण वर्ग होती है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह 5 अंकों की, 6 अंकों की सभी आप ले सकते हैं। अब घटाव वाले क्वेश्चन और देखते हैं। तो पहली संख्या है 6906, क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो तरीका हमारा वही रहेगा, भाग विधि की एप्लीकेशन लगा रहे हैं। 69 8 बटे 64, 5 बचेगा, 506, 8 का डबल 16। अब 16 चौके 64 यानी 4 लिखें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये 50 है, इसका मतलब 3 पर 3 तिये 9, 16 तिये 48। घटाव वाले के अंदर हमें पता है कि हमें कम ही रखना होता है। 16 में से 9 गए 7, यहाँ यानी 11 और 6 17 का ही फर्क है। यानी ये संख्या यदि 17 कम होती, ये 506 यदि 17 कम होता तो ये पूरी यानी यहाँ पर पूरा हमारा भाग हो जाता। कितना शेष बच रहा है? 17। तो 17 यदि मैं माइनस कर दूँ तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसी तरह इसको देखें, 15134। सबसे पहले 1 पर चला जाएगा, 51, 1 का डबल 2, 22 दूने 44 होते हैं, ये हम सीख चुके हैं। तो 734 और 12 का डबल हम यहाँ पर उतार लेंगे 24। अब 734 से थोड़ा कम रखना है, तो 24 तिये 72 होते हैं। तो 3 पर यदि हम करेंगे, 3 तिये 9, 24, 5 शेष बच गया। इसका मतलब ये संख्या यदि 5 कम होती तो ये पूर्ण वर्ग हो जाती। तो ये जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन आपके हो गए हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रकार बचता है इनके अंदर, जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने की बहुत संभावना रहती। वो क्वेश्चन होगा कि इसके निकट की संख्या क्या होगी जो कि जोड़ें या घटाएं ताकि यह पूर्ण वर्ग बने। यानी सबसे पास क्या होना चाहिए इसके कि जोड़ें या फिर घटाएं। उसके अंदर ऑप्शन भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जोड़ घटा हमें खुद करना होगा, वह नहीं पूछेगा, वह सीधी स्टेटमेंट देगा कि इसके निकट, सबसे निकट क्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है।
अब हमें जोड़ करना है, घटा करना है, ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि हम जब इसके वर्गमूल निकालते हैं तब किस तरह की संख्या हमारे पास बचकर सामने आती है। तो यदि इसका वर्गमूल मैं निकालना चाहूँ तो 1 291, 1 का डबल 2, तो 29 दाएँ 990, तो 9 पर चला जाएगा। निम्न में 81, हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26, कितना बच गया 30, उधर 76। 19 का डबल क्या हो जाएगा यहाँ पर 38। अब 38 7 8 8 पर देखते हैं पहले। 8 3 24, तो 8 8 64, हासिल 6, 8 8 64 और 6 70, हासिल 7, 8 3 24 और 7 31। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन ज़्यादा भी हमें काम देगा, क्या पता इसके अंदर कुछ जोड़ना पड़े। तो ये बचेगा मेरे पास, यानी इन दो के बीच कितना अंतर है 76 और 104 के बीच 24 और 4 28 का अंतर है। तो इसके अंदर मैं यदि 28 जोड़ दूं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 28 से कोई छोटी संख्या इसके अंदर मुझे घटानी पड़े, तब भी वह पूर्ण वर्ग बन सकती है। लेकिन वो मैं कैसे चेक करूँगा, तब मैं उसके लिए यहाँ पर 7 से करूँगा। और जब मैं 7 से करता हूँ तो 7 3 21, ये बहुत छोटा रह जाएगा, लगभग 300 का फ़र्क यहाँ रहेगा। तो हमें निकट का बताना है, तो 28 क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा, जो कि अंदर जोड़ के मुझे बताना होगा कि 39 176 के अंदर जब 28 जोड़ता हूँ तो ये 39 204, ये मेरे लिए क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। वहीं ये घटाकर जो आंसर आएगा वो भी पूर्ण वर्ग आपको ऑप्शन के अंदर दिया होगा, लेकिन ये सबसे नज़दीक है, तो ये मेरे लिए आंसर होगा। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखिए। यही हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।